हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज़्यादा है। अगर हम भूखंड की चौड़ाई को x मीटर मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1। ये आपका लंबाई हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं b और ये आपका हो जाएगा l। तो एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि इसके 2 गुने से भी 1 ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इनका गुणनफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ हम लिखते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई कितना होगा, 2x + 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार इनका मल्टीप्लाई इसका एरिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पता है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L × B, और इसका वैल्यू पहले से दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब L पर कितना है, 2x + 1, और B पर कितना है, x बराबर 528। अब यहाँ से देखिए, x का 2 में 2x², x का मल्टीप्लाई x में 1 में, x का मल्टीप्लाई 1 में x। 528 को लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -528 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस सिचुएशन को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड नहीं करना है, केवल इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। आपको केवल यहाँ तक लगाना है, समीकरण बना के छोड़ देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 दिया गया है। दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक अगर दिया गया है तो यहाँ से दोनों का हम गुणनफल करेंगे, 306 आएगा। तो अब पहले हमको समझना है दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया 10, तो क्रमागत का मतलब है इसके बाद कौन सी संख्या आएगी उसको लिखना, क्रम से संख्या लेना। क्रमागत का मतलब क्रम से 2 संख्या लेना है। जैसे एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या 51, तो 2 क्रमागत संख्या लेना है। तो अगर एक संख्या x लेते हैं तो दूसरी संख्या हो हाँ x + 1। तो हमको यही संख्या लेना है। तो हमको क्या करना है, लिखना है माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमशः x और x + 1 हैं। ये 2 पूर्णांक हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इनका गुणनफल करना है। तो इनका गुणनफल दिया 306। तो अब देखिए, पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक, यहाँ आपको लिखना है 306। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 है, इसको समीकरण में व्यक्त करना है। तो माना पहला पूर्णांक x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत 2 संख्या लेना है तो दूसरी संख्या एक ज़्यादा रहेगी। अब इनका गुणनफल 306 है।
तो यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में यक्स। 306 को लेफ्ट में लाएंगे, 306 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ये समीकरण बन गया। यानी ये जो कंडीशन है, क्वेश्चन जो लिखा गया उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल 360 होगा। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और 3 साल बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 होगा। तो इसको समीकरण में व्यक्त करना है। तो हम क्या लिखते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। इसलिए माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु 26 वर्ष अधिक होगी। माँ की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 26 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालना है। 3 वर्ष पश्चात अब देखिए रोहन की आयु कितनी होगी। रोहन की आयु 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी, यक्स में 3 जोड़ना है। रोहन की आयु ये है, 3 साल बाद 3 बढ़ जाएगा। और माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, जितना है इसमें 3 और जोड़ना है। रोहन की माँ की आयु यक्स प्लस 26 है, इसमें 3 और जोड़ेंगे तो आयु हो जाएगी 26 और 3 29। तो यक्स प्लस 29 वर्ष ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, देखिए प्रश्नानुसार इन दोनों की आयु का गुणनफल दिया है 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु है, देखिए रोहन की आयु यक्स प्लस 3 है और माँ की आयु दिया है, देखिए यक्स प्लस 29 यहाँ दिया है, बराबर आपको लिखना है 360। यानी रोहन की आयु और माँ की आयु का गुणनफल कितना होगा, 360। अब इसी को हमको आगे बढ़ाना है। ये ब्रैकेट आपको तोड़ना है। तो यहाँ से देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 29 यक्स। फिर 3 का यक्स में करेंगे 3x, 3 का 29 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 में 27, 2 हो गया, 3 दूना 6, 6 और 2 8 और यहाँ हो गया आपका 360। ये आपका 360 हो गया। अब देखिए यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का 29 में 29x, 3 का यक्स में 3x, 3 का 29 में 3 में 27, 3 दूना 6, 2 8। अब 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 29 1 30 2 32 एक्स हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, 87 ऐसे रहेगा, 360 को अंदर लाएंगे, 360 हो गया माइनस में। अब 360 से 87 जब हम घटाएंगे, देखिए 360 से 87 घटाएंगे, 10 में से 7 घटा दिए 3, यहाँ हो गया 5, 15 में से 8 घटाए 7, यहाँ आ गया 2, 273 आएगा। 273 आपका माइनस में आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू यहाँ आ गया 0। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार इस वीडियो को आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।